आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और आज हम बात करेंगे उस जगह की जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे जाने से गुरेज़ा हैं, जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे जाते हुए खौफज़दा हो जाते हैं, दहशत ज़दा हो जाते हैं और उन इलाक़ों में जाने से कतराते हैं। यानी वो उनके लिए ऐसे नो गो एरिया हैं जहाँ अगर वो जाते हैं तो जान या इज़्ज़त सलामत नहीं रहती। ये वो इलाक़े हैं जहाँ पर पुलिस वाले जाते हैं तो कभी 22 पुलिस एहलकार अगवा हो जाते हैं और कभी 7 पुलिस एहलकार अगवा हो जाते हैं और 1 और 2 तो पुलिस एहलकार जाने का सोच ही नहीं सकते। लेकिन अगर बड़ी तादाद में भी जाएं तो उनको सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, आप दुरुस्त समझें, मैं बात कर रहा हूँ कच्चे के इलाके की, जिसकी सरहदें तकरीबन चारों सूबों से ही मिलती हैं। कच्चे का इलाका ये वो जगह है जहाँ जो दरियाए सिंध है वो ख़ासा जो है मुख्तलिफ जो जिस तरह वो बटता है तो उसमें ख़ास है छोटे छोटे जजीरे से भी बन जाते हैं और वो ख़ासा कच्चा इलाका है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पुलिस रेंजर्स हैं उनको ऑपरेशन करना भी आसान नहीं। और ये सारी जो कच्चे के ऑपरेशन की बात आ रही है, इस हवाले से जो अभी रिसेंट मामला हुआ है इंदड़ गैंग का, जो कि जानू अंदड़ के नाम का बंदा था, जिसको मारने का दावा किया और समेत 5 जो डाकू थे उनके मारने का दावा किया था। सिंध और पंजाब पुलिस दोनों ही शुरू में इसका जो है वो कह रही थी कि ये उन्होंने मारा है और उसका क्रेडिट ले रही थी, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स निकली और अब जनाब ये बात सामने खुल के आ चुकी है। और जो दहशतगर्द हैं या जो डकैत हैं वो इस कदर ताकतवर हैं कि उन्होंने रियासत को ना सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि उन्होंने रियासत को पहले बताया कि ये आपने नहीं मारा, ये हमारी आपसी लड़ाई है। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई अपने डाकू दोस्तों की और उसके बाद उनकी तदफीन के मनाजिर भी सोशल मीडिया पर डाले ताकि पुलिस की जो दावा है इसकी जो है पूरा और जो बात उसने की है उस बात से सारी की सारी सच्चाई सामने आ जाए। तो जनाब आज हम बात करेंगे और ये कच्चे का जो टॉपिक आया है इसके ऊपर हम यकीनी तौर पे 1 से 4 के करीब हम व्लॉग करेंगे और व्लॉग का मकसद ये होगा ताकि आपको बताया जा सकें कि जनाब किस तरह कच्चे के डाकू अब शहरों के अंदर आ चुके हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी उनकी एक्सेस है और कच्चे के डाकुओं का अगर हम सक्खर की बात करें, जो पंजाब के जो छोटे शहर हैं उनकी बात करें या सिंध के छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ तो इनका एक्सेस बहुत ही आसान है। वो बाइकों पे भी आ जाते हैं और गाड़ियों पे भी दंदनाते आते हैं। कच्चे के इलाके में बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर, यानी पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर घूमने वाले ये डाकू किस कदर ख़तरनाक हैं, इसका जो है जवाब सिर्फ छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन से लिया जा सकता है, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पड़े थे और पाक फौज को खुद मैदान में आना पड़ा था और एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और ताकि उन 22 पुलिस एहलकारों को बचाया जा सके जो कि ऑपरेशन के गर्ज वहां जा रहे थे किसी अगवाकार को छुड़ाने के लिए। और बातचीत अभी जारी ही थी कि डाकुओं ने उन सबको यरगमाल बना लिया था और 22 पुलिस एहलकार यरगमाल हुए थे और उसमें बाद में 7 पुलिस एहलकार जान से हाथ धो बैठे थे, शहीद हो गए थे। तो जनाब ये आज हम बात करेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे आज के व्लॉग में कि आखिर इन कच्चे के डाकुओं को कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमसे बात करेंगे कि जनाब ये पूरा माजरा क्या था, ये जानू अंदड़ गैंग कौन है और इनका क्या मामला था और पुलिस ने क्या क्या दावे किए थे और हकीकत क्या निकली। तो जनाब ये जानू अंदड़ गैंग था जो सबसे पहले 2007 में मंजर आम पे आया था जब इनके कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद वो गिरफ्तारियों के बाद वो लोग वहाँ पे उन्होंने जो है वो जेलों में रहे और उसके बाद उनमें से कुछ लोग छूट गए। साल 2009 में उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की थी और वो जो कार्रवाई थी वो इस हवाले से थी उनकी कि उन्होंने जो कच्चे के इलाके के अंदर कुछ लोगों को अगवा किया था। ये मामला आगे बढ़ता रहा और 2016 के अंदर जानू अंदड़ गैंग के पहली दफ़ा जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और 7 से ज़ायद लोग उनके गिरफ़्तार हुए और इन गिरफ़्तारियों के अंदर ये कहा जाता था कि इनकी मुखबरी हुई थी जो कि अंदड़ ही कबीले के, यानी उन्हीं के कबीले के या उन्हीं के जानने वाले कुछ लोगों ने की थी, जो कि उनको भत्ता दे रहे थे और वो भत्ता दे दे के तंग आ चुके थे, जिसके बाद उसका बदला लिया गया साल 2021 में जब एक ही ख़ानदान के 9 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। पेट्रोल पंप के अंदर घुस के हलाक जब इन अफराद को किया गया तो उनमें एक बाप और 4 बेटे, जब उनका 5वां बेटा शदीद ज़ख्मी हालत में डाकू मुर्दा छोड़ के चले गए, जो बाद में बच गया, लेकिन खौफ और दहशत ऐसी थी कि उसने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।
CCTV फुटेज भी इसकी सामने आई थी, जिसके अंदर देखा जा सकता था कि मरने वाले पांव पड़ते रहे डाकुओं के, लेकिन उन्हें किसी पर रहम नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुमने पुलिस के साथ मिलकर हमें गिरफ्तार करवाया था, लिहाजा तुम्हारी सज़ा सिर्फ मौत है। जिसके बाद जो जानू अंदर गैंग है उसकी इतनी धाक बैठ गई कि पुलिस एहलकार समेत तमाम लोग उनसे खौफजदा हो गए। करोड़ों रुपए के इनाम हो गए। सिर्फ जानू अंदर, शहजाद दस्ती, सोमर सर पर 2 करोड़ से जायद की रकम थी। उनके सर का इनाम था कि अगर उनको मारा जाएगा तो मारने वाले को 2 करोड़ रुपए से जायद मिलेंगे। इनकी दहशत बढ़ती चली गई और इलाके में असर रसूख भी बढ़ता चला गया। बहुत सारे मुकामी ज़मींदार और कुछ मुकामी सियासतदानों ने भी इनको सपोर्ट किया और इनका तोती बोलने लगा ज़िला रहीम यार खान में, कश्मीर और उसके तमाम अतराफ इलाकों में। वाक़े में यानी जानू अंदर गैंग के जो 5 लोग मारे गए हैं, उससे कबल भी जानू अंदर गैंग के जो लोग थे वो कश्मीर के इलाके में खुलेआम अस्ता लेकर घूमते रहे थे और उसकी भी वीडियो सामने आई थी कि वो 2 दिन पहले ही घूमते रहे। और वाक़ा फिर कुछ यूँ हुआ उनके मरने का कि जब ये जानू अंदर गैंग के जो सरगना थे जानू अंदर और इनके साथ शहजाद दस्ती, सोमर सर और ये कोई 5 अफराद थे, इन्होंने दावत पे बुलाया उस्मान चांडिया को, जो कि खुद भी एक डकैत था और इनके कुछ आपस किसी अख्तलाफात किसी वजह से हो गए थे। जिसके बाद उस्मान चांडिया ने पुलिस से रब्ता किया था कि अगर मैं जानू अंदर इन लोगों को मार दूं तो क्या आप लोग मुझे बचा लेंगे। जिसके बाद ज़राए दावा करते हैं कि पुलिस ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें बचा लेंगे और इस हवाले से पुलिस ने उसको मदद भी थोड़ी बहुत फराहम की। और उसके बाद एक दिन जब दावत पे, क्योंकि ये जो उस्मान चांडिया था, जो वहाँ पे जो डाकुओं के लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये मुखबरियाँ भी करता था अंदर गैंग के लिए भी, जहाँ वो पुलिस वालों के लिए मुखबरियाँ करता था वहाँ वो अंदर गैंग के लिए भी मुखबरियाँ करता था और जानू अंदर को बताता था कि कौन सी बड़ी असामी है या ज़िला रहीम यार खान में, कश्मीर में या अतराफ़ी इलाकों में कहाँ कहाँ कौन से लोगों को बुलाया जा सकता है। या हनी ट्रैप के ज़रिए जो अगवा होते थे उसमें भी वो मदद फराहम करता था, ये ज़राए ने दावा किया है। और ज़राए का दावा है कि शायद इसी मामले में कोई रकम का लेन देन का मामला था, जिसके बाइस उस्मान चांडिया, जिसके 2 भाई पहले ही ज़राए के मुताबिक इस वक्त डकैतियों के इल्ज़ाम में ही और लूट मार के इल्ज़ाम में ही पहले ही जेल के अंदर हैं, उसने दावत पे आया जानू अंदर गैंग की। वहाँ पर उन्होंने एक जगह पे दावत खाई। उसके बाद जब रात को सो रहे थे तो उसने क्लाशनकोफ से जानू अंदर गैंग पे फायरिंग कर दी, जिसके बाइस जानू अंदर, शहजाद दस्ती, सोमर सर समेत 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त मामला आया, जिसने कानून नाफिज करने वालों की अहलियत पर कई सवाल उठा दिए। जनाब, हुआ ये कि जब उस्मान चांडिया ने उनको मार दिया तो ज़राए ने दावा किया है कि उस्मान चांडिया ने बोला, पुलिस को इत्तला दी कि मैंने इनको मार दिया है और पुलिस को ये कहा कि अब मैंने इनको मार दिया है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरी मदद करें और मुझे यहाँ से आके निकाल लें, मैं करीबी इलाक़े में पहुँच गया हूँ। लेकिन पुलिस इस कदर खौफज़दा थी कि पुलिस ने उस्मान चांडिया को बचाने की कोशिश नहीं की और यूँ उस्मान चांडिया को शर बरादरी के डकैतों ने ढूंढा और उसको सरेआम दिन दिहाड़े गोलियाँ मारकर हलाक कर दिया और उसको गद्दार करार दिया और कहा कि इसके और इसके साथ के जितने भी लोग हैं उनको भी इसी तरह जान से मार दिया जाएगा। यही नहीं, जो पुलिस है इस हवाले से जो ज़राए दावा करते हैं, जो हमारी वहाँ पे ज़िला रहीम यार खान या अतराफ़ी इलाक़ों के जो मुकामी सहाफ़ियों से बात हुई है, उनका ये भी कहना था कि पुलिस ने उस्मान चांडिया को बचाने के बजाय वो इसका क्रेडिट लेती रही। सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं, सिंध पुलिस भी ये दावा करती रही कि ये ऑपरेशन उन्होंने किया है और इसमें हमने उनको मार दिया है। और यही नहीं, पुलिस लाशें तो बरामद नहीं कर सकी, लाशें उठा के तो नहीं लाई, लेकिन उसने दावा किया कि ये असला हमने बरामद किया है और सहाफ़ियों को जो कि जिनसे रब्ता रहता है, सुना है उनको तस्वीर शेयर की गई और वो तस्वीर जो है कहा गया कि ये तस्वीर में बताया गया कि ये असला हमने बरामद किया है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल थी और बड़ा भारी असला शामिल था। और ये कहा कि ये असला हमने कच्चे के डाकुओं से बरामद किया है, जिनको हमने पुलिस ऑपरेशन में मार दिया है। अंदर गैंग का सफाया कर दिया गया है और अब कच्चे के इलाके में एक और फैसलाकुन ऑपरेशन होने जा रहा है। लेकिन ये सारे दावे उस वक्त दावे साबित हुए, उस वक्त इनकी पोल खुली जब सोशल मीडिया पर शाहिद लुंड नामी पहले डाकू ने, जिनके बारे में खुद कहा जाता है वो डाकू हैं, उन्होंने सबसे पहले एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने ये वाक़े को बयान किया और उसके साथ साथ उन्होंने इसके तस्वीरी शवाहिद भी फराहम की। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद डाकुओं की जानिब से अपने जो साथी थे जिनको उस्मान चांडिया ने हलाक कर दिया था, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और नमाज जनाजे की तस्वीर भी शेयर की गई। नमाज जनाजे के बाद
कच्चे के इन डाकुओं ने ज़बरदस्त हवाई फायरिंग की और पुलिस को मुतनब्बे किया कि अगर वो इनके हुदूद में दाखिल होंगे तो पुलिस हो या रेंजर्स किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जिसके बाद उन्होंने तदफीन की और तदफीन की भी तस्वीर और वीडियोस फराहम की गई सोशल मीडिया के थ्रू, और सहाफ़ियों को करीबी जो वहाँ के मुकामी नुमाइंदे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे होते हैं, ज़िला के जो नुमाइंदे होते हैं, उनको फराहम की गई कि जनाब हमारे जो बंदा था उनकी लाशें हमारे पास थीं, पुलिस हमारे इलाके में न दाखिल हो सकती है, ना कानून नाफिज करने वाले दाखिल हो सकते हैं। और ये इसके तस्वीरी सबूत हैं कि ये मामला क्या था, और ये इसका मामले का हल अब हो चुका है कि हमारे लोगों की तदफीन हो गई है और अब हमारे बदले का वक्त है। और ये कह के उन्होंने ये तमाम सोशल मीडिया को किया। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो ये कच्चे के डाकुओं की जानिब से चैलेंज किया गया इदारों को कि देखें हम किस कदर ताकतवर हैं। और उसके बाद कच्चे के डाकू ने अपने लोगों की तदफीन की और उसके बाद कच्चे के डाकू जनाब अब अपने अपने मचानों पे, अपने अपने मोर्चों पे बैठ गए हैं। इस पूरे दौरान सबसे ज़्यादा जो जगह साई हुई वो सिंध और पंजाब पुलिस की हुई, जो इस हवाले से बड़े दावे कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया और हम दाखिल हो गए, और कच्चे के इलाके में अब कोई गैंग जो है वो इतना ताकतवर नहीं है कि पुलिस के आगे बात कर सकें। लेकिन उनके सारे दावे के जो दावे हैं वो कच्चे के डाकू ने मलिया मेट किए। कच्चे के डाकू ने उनको जो है कहीं का नहीं छोड़ा, और वो डीपीओ जो कि खड़े होकर स्पॉट पे पहुंच गए थे, उन्होंने अपनी वीडियोस बनवा के डाल रहे थे, उनको भी अब उनसे कोई जवाब मांग रहा है तो उस पर जवाब देने को वो तैयार नहीं है। ये थी जनाब कच्चे के डाकुओं की अंदर गैंग की कहानी, जो कि इस वक्त भी मौजूद है। गो के उनका सरगना हलाक हो चुका है, और कच्चे के डाकुओं के जो अंदर गैंग है जिसके अंदर मुख्तलिफ बरादरियों के और भी डकैत हैं, जिनमें शर बरादरी के भी कुछ लोग हैं, डाकू शामिल हैं और दीगर लोग, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने सरगना का जल्द ऐलान करेंगे और उसके बाद फिर हम उस्मान चांडिया या जो उसके पीछे के जो लोग थे उनको हम नहीं छोड़ेंगे। रियासत को धमकी दी जा रही है और दावे करने वाले सिंध और बलूचिस्तान के अंदर कि हम अमन ला रहे हैं, उनके दावे कहाँ हैं। खुसूसी तौर पे सिंध हुकूमत को ये सोचना चाहिए जहाँ सक्कर तक आकर डाकू लोगों को उठा उठा के ले जा रहे हैं। यही नहीं, कराची के अंदर अगवा बराए तावान की बड़ी वारदातों में भी कच्चे के डाकुओं के मुलविस होने का जो है वो पुलिस दावा करती रही है, पुलिस मानती रही है इस बात को। इसी तरह जो डिफेंस के इलाकों में डकैतियाँ हुई हैं उसमें भी पुलिस ने माना है कि जो ये डकैत हैं ताउन के साथ आते हैं, जो मुकामी यहाँ पे, और जो यहाँ के कुछ डकैत हैं वो पंजाब के इलाकों में जाते हैं, वहाँ वो नौकरियाँ करते हैं बंगलों पे और पूरा पूरा बंगला लूट लेते हैं, लोगों को यरगमाल बनाते हैं और अगवा कर लेते हैं। एक सीज़न होता है जब कच्चे के डाकू यहाँ पर आते हैं और एक सीज़न होता है जब कच्चे के डाकू वहाँ पे चले जाते हैं, और पुलिस इन दोनों सीज़नों में सिर्फ देखती ही रह जाती है। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम कच्चे के डाकुओं से मुताल्लिक आगे भी आपको जो सीरीज़ बनाएंगे उसके अंदर बताएंगे कि कच्चे के डाकू ट्रैप किस तरह करते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ आखिर कौन से ऐसे अलामतें हैं, कौन से सरदार हैं, कौन से सियासी पुष्टपनाई है कि कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। सिंध में इससे कबल भी एक दफ़ा ऑपरेशन शुरू हुआ था कच्चे के डाकुओं के नाम पे, लेकिन वो ऑपरेशन कराची के अंदर MQM के ख़िलाफ़ यूज़ हुआ था। लेकिन कच्चे के डाकू ताहाल अब भी मौजूद हैं, एक हकीकत है जो कि रोज़ाना जो अपनी फ़रौनियत है वो साबित कर रहे हैं। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़।